सरोजनी नगर में एक रशियन लड़की के साथ हुई शर्मनाक करतूत और क्यों हनी सिंह से नफरत करते हैं ध्रुव राठी और चाइना के लोग ये झाग पीने के लिए क्यों खर्च कर रहे हैं लाखों रुपए और क्यों वायरल हो रहा है ये छपरी बाइक राइडर और एक ऐसी जादुई चीज जो आपको सर्दी और गर्मी दोनों से बचाएगी और कैसे भारत की इस टेक्नोलॉजी के पीछे हाथ धोकर पड़ा है जापान और कैसे बर्तन धोने वाले तरोई से यूरोप की कंपनी कमा रही है अरबों रुपए और माधुरी दीक्षित पर जैकी श्रॉफ का ये कमेंट सुनकर टूट जाएगा डॉक्टर नेने का दिल। जानने के लिए बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। फैक्ट नंबर 12, भारत में रशियन को लेकर क्या मानसिकता है ये तो आप जानते ही हैं। इसका एक जीता जागता उदाहरण हमें बीते दिनों देखने को मिला जब सरोजनी नगर में एक रूसी लड़की को हरास किया गया। कोको इन इंडिया नाम से यूट्यूब चैनल चलाने वाली लड़की लाइव वीडियो बना रही थी कि तभी एक लड़का उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो बार बार लड़की को उससे दोस्ती करने के लिए फोर्स करता है। कोको बार बार उसे मना करती है तो लड़का कहता है कि आप हमें बहुत सेक्सी लगती है। जरा सोचो क्या वो लड़की कभी अपनी जिंदगी में इस घटना को भूल पाएगी जब वो वापस देश गई होगी कि वहाँ के लोगों को भारतीय लड़कों के बारे में क्या बताया होगा। फैक्ट नंबर 11, यो हनी सिंह के गाने जितने मशहूर होते हैं उतने ही कंट्रोवर्शियल भी हनी सिंह का कई लोगों ने विरोध किया है, जिनमें से एक है ध्रुव राठी। जब हनी सिंह का तलाक हो रहा था तब उनकी पत्नी ने उन पर घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगाए थे। तब राठी ने रैपर के खिलाफ एक ट्वीट किया था, साथ ही एक वीडियो भी जारी किया जिसमें वो ये कहते नजर आए कि कैसे लोग दोगले होते हैं, औरतों से द्वेष करते हैं और अपने गाने मखना में लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। फैक्ट नंबर 10, चीन दुनिया का सबसे अनोखा देश है जो कभी बाकी देशों को हैरान करने का एक मौका भी नहीं गवाता। इन दिनों चीन में एक अजीब तरह का कंपटीशन कराया जा रहा है। बड़ी से बड़ी कंपनियां 4 से 5 महीने में अपने कर्मचारियों के बीच शराब पीने का यानी अल्कोहल ड्रिंकिंग कंपटीशन कराती है। जो जितनी शराब पीता है उसे उतना अच्छा अप्रेजल और प्राइज मनी मिलता है। हैरानी वाली बात यह है कि इस कंपटीशन को चीनी सरकार करा रही है। पैसे कमाने के चक्कर में लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। वहीं इससे एक साल में 500 से ज्यादा कर्मचारियों की मौत हो जाती है। इसके बावजूद ये कंपटीशन होता है क्योंकि सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है ना अजीब। फैक्ट नंबर 9, चीन दुनिया भर में अपने अजीबोगरीब खाने के लिए मशहूर है। चमगादड़, कॉकरोच और न जाने क्या क्या चीनी लोग खाते रहते हैं। लेकिन इन दिनों इस देश में एक बबल डिश का क्रेज बना हुआ है। ये डिश बेसिकली कुछ नहीं बस एक बबल ही है जिसे एक कंपाउंड के साथ तैयार किया जाता है जो उसे जोड़कर रखता है। उसे एक स्टिक पर रख दिया जाता है जिससे कंपाउंड लीक होता रहता है। ये लिक्विड नीचे रखे लेमन पर गिरता रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लोगों को इस कंपाउंड और लेमन का टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि ये डिश काफी मात्रा में बेची जा रही है। एक प्लेट 1500 रुपए तक की बिक रही है। फैक्ट नंबर 8, आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताएंगे जो सर्दी और गर्मी दोनों से बचाती है। ये है पॉलीयूरेथेन इंसुलेशन फ्लड, जिसमें होते हैं जैसे हवा के संपर्क में आता है तो कुछ ऐसा अजूबा बन जाता है जो आग को भी नहीं पकड़ता और ठंड को भी कम कर देता है। हवा के संपर्क में आते ये फूल जाता है। कनाडा और आयरलैंड जैसे ठंडे देशों में घरों के अंदर इसकी कोटिंग की जाती है ताकि घर के अंदर गर्माहट बनी रहे। फैक्ट नंबर 7, पूरी दुनिया में अपनी टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर जापान अब भारत की एक टेक्नोलॉजी से इंप्रेस हो गया है। हम बात कर रहे हैं यूपीआई सिस्टम की जिससे ऑनलाइन पेमेंट होती है। जापान के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री कोनो तारो ने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम से जुड़ने में अपनी दिलचस्पी जताई है। साथ ही जापान अपने देश के बड़े इंजीनियर को भारत भी भेजने वाला है ताकि वो यूपीआई सिस्टम के कोर को अच्छे से समझ सके। जापान ने दुनिया के सामने माना है कि कैसे यूपीआई तेजी से फैलने वाला और सबसे ज्यादा सुरक्षित पेमेंट सिस्टम है। फैक्ट नंबर 6, 200 करोड़ के बड़े बजट पर बनी फिल्म गणपत बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई है। टाइगर श्रॉफ को एक्टिंग तो आती नहीं, वो केवल एक्शन कर पाते हैं, लेकिन इस बार उनका एक्शन भी काम नहीं आया। वहीं मिमी के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली कृति सेनन का भी कट गया है और लोग उन्हें बैक टू बैक फ्लॉप देने के लिए पनौती सेनन तक बुला रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर फिल्म के पिटने से सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ है? तो दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है टाइगर का, जो अब तक इंडस्ट्री में केवल एक्शन के दम पर चल रहे थे, लेकिन अब उसमें भी उनका जादू कम हो गया है। आजकल हर स्टार एक्शन कर रहा है तो लोग ऐसे में टाइगर को ही क्यों देखना पसंद करेंगे? फैक्ट नंबर 5, क्या आपने कभी किसी को तोराई से बर्तन धोते या नहाते देखा है? सालों पहले लोग इस सब्जी का इसी तरीके से इस्तेमाल करते थे। तोरई को सुखाने के बाद इसे स्पंज की तरह यूज किया जाता था। फिर मार्केट में प्लास्टिक स्पंज आ गए जिन्होंने तोरई के स्पंज को बेकार बताकर हमारी आदत खराब कर दी। हालांकि यूरोप की एक कंपनी आज तोरई का प्रोडक्शन कर करोड़ों कमा रही है। तोरई को खेत से लाने के बाद 3 दिन तक डिसइंफेक्ट करते हैं। पानी में रखने से इसके छिलके झड़ जाते हैं। फिर इन्हें प्राकृतिक झरने के उबलते पानी में डाला जाता है। जब इन्हें स्पंज की शेप में काटा जाता है तो ये और भी सॉफ्ट हो जाते हैं। फिर ढकी हुई जगह में इसे सुखा दिया जाता है। आज इसे महंगे दामों में बेचा जा रहा है। फैक्ट नंबर 4, बॉक्स ऑफिस किंग कहे जाने वाले आमिर खान इन दिनों एक हिट देने के लिए भी तरस रहे हैं। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के बाद से इनकी कोई फिल्म नहीं चली। लाल सिंह चड्ढा के पिटने के बाद आमिर ने ऐलान किया था कि वो एक्टिंग से ब्रेक लेंगे, लेकिन एक्टर ने 5 फिल्में करने का भी फैसला कर लिया है। हाल ही में सनी देओल के साथ उन्होंने लाहौर 1947 अनाउंस की है। बॉलीवुड के बाद अब आमिर साउथ की तरफ बढ़ गए हैं, जहां वो साउथ मेगास्टार थलापति विजय के साथ थलापति 68 में काम करेंगे। इसके अलावा वो गुलशन कुमार की बायोपिक के लिए भी हाँ कह चुके हैं। अपनी आइकॉनिक फिल्म तारे जमीन पर के बाद आमिर सितारे जमीन पर भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें उनके साथ जेनेलिया डिसूजा दिख सकती हैं। आमिर जल्द अपने ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत पर भी काम शुरू कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी ओमान मिक्की का नाम सुना है? वहीं जिसकी टूटी हुई केटीएम की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, उसे केटीएम छपरी भी कहा जाता है। उसका कहना था कि उसके हेटर्स ने उसकी बाइक तोड़ी है। उसने सोशल मीडिया यूजर से सिंपैथी जुटाने की भी कोशिश की। इसके बाद उसने हायाबुसा ली। अब लोगों को डर है कि हायाबुसा को भी केटीएम की तरह छपरी
झोपड़ी ना बता दिया जाए। इतना ही नहीं, ओमान ने अब दोबारा एक KTM ले ली है। फैक्ट नंबर 2, AI की इन दिनों काफी चर्चा है हर फील्ड में। अब AI धीरे धीरे पैर पसार रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पावरफुल AI किसके पास है? दुनिया में सबसे पावरफुल AI एक इंसान के हाथ में है जो 1743 लाख करोड़ रुपए संभालता है। इस AI का नाम अलादीन है, जो एक ट्रेडिंग एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को ब्लैक रॉक नाम की कंपनी ने खुद के लिए बनाया है। ये प्लेटफॉर्म इतनी बड़ी राशि खुद ही संभालता है। फैक्ट नंबर 1, धक धक घल माधुरी दीक्षित को देख केवल फैंस के ही नहीं बल्कि बड़े से बड़े सितारों के दिल भी धड़क जाते हैं। संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के रिलेशनशिप के बारे में तो हम सब जानते हैं। उनके अलावा नाना पाटेकर भी माधुरी से एक तरफा प्यार करते हैं, जिसका खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू में किया था। उन दोनों के अलावा जैकी श्रॉफ भी माधुरी के प्यार में पागल थे। जी हाँ, जैकी ने कॉफी विद करण में अपने बेटे टाइगर के सामने खुलासा किया था कि कैसे माधुरी को शादी करते देख उनका दिल टूट गया था। यकीनन ये बात सुनकर डॉक्टर नेने को काफी बुरा लगा होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे मजेदार लगा। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।